हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट, आपको पता है हम सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, जिसकी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम करा रही हूँ, जो है कंप्लीटनेस एक्सियम। क्या है कंप्लीटनेस एक्सियम? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आई हुई है, और क्या पता अगर आपकी लक है तो इस बार भी आ जाए। क्या कहते हैं थ्योरम? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल विच इज बाउंडेड अबव। एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसका मतलब उस सेट के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि बाउंडेड अबव है, जो कि क्या है, जैसे 1 2 3 4 एक सेट है, वो कहाँ से बाउंड है? ऊपर से, तो वो क्या हो जाएगा? बाउंडेड अबव। विच हैज ए रियल नंबर एज इट सुप्रीमम, और जो उसका रियल नंबर होगा वो क्या होगा? उसका सुप्रीमम। क्या होगा? सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब क्या होगा? ये लीस्ट अपर बाउंड है इसका। अब हम इसकी थ्योरम प्रूव करेंगे, बिल्कुल सेम है। फर्क कितना है? यहाँ पर बाउंडेड अबव था, इधर हमारी स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? बाउंडेड बिलो। अगर ये बाउंडेड अबव है तो इसका लीस्ट अपर बाउंड है, अगर ये बाउंडेड बिलो है तो इसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या बोलते हैं? इन्फीमम। तो इसकी थ्योरम क्या कहती है? कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट रियल नंबर का वो बाउंडेड बिलो है, जिसका रियल नंबर होगा क्या कहलाएगा? इन्फीमम, और इन्फीमम को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए? सबसे पहले पहली लाइन ले लेंगे। एस एक मैंने सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी सबसेट, किसका? रियल नंबर का, जो बाउंडेड बिलो है, नीचे से बाउंड किया गया है बाय वी, और वो एलिमेंट क्या है? वी से बाउंड किया गया है। तो इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा? वी से हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर इस सेट का एलिमेंट 1v है तो इससे ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या है? बड़े हैं। इसका मतलब v क्या है? छोटा है। तो ये सारे एलिमेंट में x मान रही हूँ, तो x क्या हो गया? बड़ा हो गया v से। तो x इज ग्रेटर देन v फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब मैं इसी के लिए इसका नेगेटिव सेट ले रही हूँ, वो क्या हो गया? -1 -2 -3 -4। तो मैंने एक टी सेट लिया जो जिसमें -x एलिमेंट लिए हैं सारे, जो सेट से बिलोंग कर रहे हैं, वो भी नॉन, जैसे s मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट था वैसे ही t भी मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब मेरे जो x सबसेट था उसके पास एलिमेंट थे v, और t के पास कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? y। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा y किसके बराबर होगा? -x के। क्यों? क्योंकि मेरे वहां पर पॉजिटिव एलिमेंट थे, यहाँ पर क्या होंगे? नेगेटिव। अब हमने क्या सिचुएशन पढ़ी थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कि x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू v। ठीक है, अब मैं x की जगह क्या पुट कर सकती हूँ? इधर x रहेगा तो इधर क्या आ जाएगा? y हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, इसके साइन को दोनों साइड नेगेटिव साइन ले रही हूँ। नेगेटिव साइन लेने से मेरा जो ग्रेटर है वो लेस में बदल जाएगा, ये आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा होगा। तो x की जगह -x, v की जगह -v, और ग्रेटर किस में बदल गया? लेस में। इसका मतलब जो -v है अब वो बड़ा हो गया किससे? -x से। देखो कैसे हुआ स्टूडेंट, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? -4 होगा कि नहीं होगा? उससे आगे जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? इससे बड़े होंगे। तो वो क्या? अब मेरा v एलिमेंट क्या था? 1 था, तो -4 से आगे जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है? बड़े हैं कि नहीं है? तो इसलिए y जो -v है वो बड़ा हो गया। अब मैं -x की जगह क्या रख सकती हूँ? y, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है कि जो y है वो -x के इक्वल है। तो मेरी स्टेटमेंट क्या बनेगी? y इज लेस देन -v। अब ये तो उल्टा हो गया, हमने बिलो बाउंडेड बिलो लेना था, अब मेरे पास क्या हो गया? तो ये बाउंडेड अबव आ गया। इसका मतलब क्या है? -v बाउंडेड अबव है। ये तो कंप्लीटनेस एक्सियम होगा रियल के लिए। ये हमें क्या मिल गया? इसका सुप्रीमम मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब t के पास क्या है? लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब क्या है? ये एक सुप्रीमम है। अब मैं को प्रूव क्या करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि वो बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए और साथ के साथ उसका इन्फीमम होना चाहिए। तो बाउंडेड बिलो के लिए मैं एक लीस्ट अपर बाउंड लेके चल रही हूँ, जो मेरा अभी निकला है एक्सियम के अकॉर्डिंग, उसका नाम है -l। अब ऑब्वियसली बात है, -l भी क्या होगा? y छोटा होगा, -l क्या होगा? बड़ा होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकती हूँ? y है किसके बराबर है? -x के। तो मैं y की जगह क्या रखूंगी? -x। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं साइन चेंज करूंगी तो माइनस से माइनस कैंसिल और साइन चेंज। अब क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन l। इसका मतलब l क्या है? हमारा लोअर बाउंड है, सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, और x इससे आगे जितने भी एलिमेंट है जो 2 3 4 है वो सारे x है, उसमें x बड़ा हो गया। इसका मतलब हमें सेट का लोअर बाउंड तो मिल गया, लेकिन हमें सेट का क्या चाहिए था?
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए। अब उस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने एक लिया एल डैश, क्या लिया एल डैश, कोई भी अनदर ले लिया। अब एक्स क्या है, उससे भी बड़ा होगा एल डैश से भी। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसके नेगेटिव भी लूंगी माइनस एक्स एल डैश, साइन चेंज करने के बाद वो भी क्या है, अब ये उल्टा हो जाएगा, माइनस एल बड़ा हो जाएगा किससे, माइनस एक्स से। तो माइनस एल क्या हो गया, एल डैश भी एक अपर बाउंड हो गया सेट का, और माइनस एल अभी हमने प्रूव करा था यहाँ पर, क्या हो गया ये माइनस एल यहाँ पर लोअर बाउंड हो गया कि नहीं हो गया। हमें तो क्या प्रूव करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूव करना है। तो माइनस एल छोटा होगा माइनस एल डैश से, अगर मैं साइन को हटाऊंगी तो एल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एल क्या होगा, सेट का लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और एल डैश इससे छोटा हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या पता लगा कि जो हमने क्या कंक्लूड किया, 2 ने बताया था कि एल लोअर बाउंड है, लेकिन एल डैश अनदर लेने के बाद जो मेरा एल था वो बड़ा हो गया किससे, एल डैश से। इसका मतलब एल क्या हो गया, उस सेट का सुप्रीम इनफीमम हो गया, या मतलब उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखो अब एग्जांपल देखो आप कैसे कह रही हूँ मैं सारी बातें। 1 2 3 4 लिया, ठीक है। अब v मैंने इसको मान लिया, v क्या है यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं आपको थ्योरम ताकि क्लियर हो जाए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, 1 2 3 4 लिया सेट, इसमें क्या हो गया, 1 सबसे छोटा एलिमेंट है, और इससे जितने भी होंगे x एलिमेंट है वो सारे बड़े हैं। सिचुएशन समझ में आ गई। उसके बाद मैंने 1 के जो सेट लिया था उसके नेगेटिव एलिमेंट क्या होंगे, -1 -2 -3 -4। उसके अकॉर्डिंग x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू v है। अब मैं y की जगह क्या रख सकती हूँ, -x रख सकती हूँ, और जब साइन आपको पता चेंज होते हैं तो हमारी वो भी चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर है तो वो लेस में बदल दिया। मैं -x की जगह क्या लिख सकती हूँ, y लिख सकती हूँ ना। अब देखो y इज लेस देन -v, कैसे हुआ, -1 -2 -3 -4 में सबसे छोटा -4 है, इससे आगे क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4, ये सारे क्या है इससे बड़े। इसका मतलब -4 क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड हो गया कि नहीं हो गया सेट का। तो हमारी कंप्लीटनेस एक्सियम आ गई थी। उसके बाद लीस्ट अपर बाउंड मिला था उसको नाम मैंने -l दे दिया। -l क्या हो गया, बड़ा हो गया y से, y की जगह मैं -x रख सकती थी, मैंने -x रखा, साइन को चेंज करा तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन l हो गया कि नहीं हो गया। फिर मैंने क्या करा, l डैश एक अनदर लोअर बाउंड लिया सेट का, तो x क्या हो गया, x वही लोअर बाउंड अनदर ले लिया, 1 2 3 4 है, सेट में क्या है 1 है सबसे लोअर बाउंड, और उससे आगे जितने भी एलिमेंट है x वो क्या है, सारे बड़े होंगे कि नहीं। अगर मैं इसका नेगेटिव लेके चलूंगी तो मेरा -l क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट ही तो लेना है लोअर बाउंड के लिए। यहाँ से क्या हुआ, ये अपर बाउंड की कंडीशन बन गया, -l लीस्ट अपर बाउंड की कंडीशन बन गया। इन दोनों कंडीशन से क्या पता लगा, बड़ा तो l ही होगा। अगर मैं -1 लूँ, सेट का एलिमेंट 1 है तो बड़ा तो 1 ही रहेगा, उससे आगे कितने भी एलिमेंट हो, जितने भी एलिमेंट होंगे वो बड़े होंगे, लेकिन 1 क्या होगा, मेरा छोटा एलिमेंट होगा। इससे क्या पता लगा कि l क्या है, उस सेट का लोअर बाउंड है, और l डैश कोई अनदर है जिसमें l किससे बड़ा है, l डैश से। तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इनफीमम हो गया सेट का, ठीक है। अब इससे क्या पता लगा, अभी हमने इनफीमम के लिए प्रूव किया, सुप्रीमम के लिए हम क्या लेंगे, नोट पढ़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट अबव थ्योरम में जो बाउंडेड बिलो है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिला। अगर हम एज्यूम करते हैं कि उसका बाउंडेड अबव है तो उसका क्या मिल जाएगा, सुप्रीमम। लाइकवाइज जैसे हमने सेट रियल नंबर बाउंडेड बिलो के लिए मतलब इनफीमम निकालने के लिए लिया था, वैसे ही हम किसके लिए लेंगे, बाउंडेड अबव के लिए। बाउंडेड अबव के लिए हम क्या निकालेंगे, उसका सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड। ओके स्टूडेंट, अगर किसी भी बच्चे को इस थ्योरम में कोई डाउट हो कमेंट करें, एंड प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। कोई भी बच्चा कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहा तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।